यीशु मसीह के नाम से मांग रहे, सुनो और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। सबको जय मसीह की। आज हम बाइबल में से एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 145 और 18। भजन संहिता 145 और 18 वचन, 145, 18। थैंक यू अम्मा। यहाँ अगर हम देखने से यहाँ वचन ऐसा बोल रहा है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। यहाँ अगर हम देखने से यहाँ ये वक्त ये इसके लिए बात कर रहा है कि यहोवा को पुकारना मतलब यहोवा की प्रार्थना करना। एक्चुअली तेलुगु में ऐसा रहता है कि मोर्र पेटुटा मतलब चिल्लाना। अगर हमें ना बहुत दुख ज़्यादा हो गया तो हम क्या करते हैं, बहुत रोते हुए प्रार्थना करते हैं ना, तो वो उसके बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। तो जितने यहोवा को पुकारते हैं, कैसे पुकारते हैं हम परमेश्वर को? प्रार्थना से, है ना। प्रार्थना से ही हम परमेश्वर से बात करते हैं और बाइबल के वचन से परमेश्वर हमसे बात करते हैं, है ना। तो जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। यहाँ देखो दो बात हम देख पा रहे हैं। एक तो पुकारना बोल रहे हैं मतलब प्रार्थना करना, और दूसरे बार फिर से और एक बार बोलते हुए क्या बोल रहे हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। ये क्या है? पुकारना मतलब अभी प्रार्थना ही हम कैसे सच्चे मन से ही करते हैं ना, क्योंकि प्रार्थना में अगर बाहर किसी को हम झूठ बोल पाते हैं, मगर प्रार्थना में तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि परमेश्वर को हमारा मन पता है। तो हम क्या यहाँ देखने से क्या बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और सच्चाई से प्रार्थना करना। ये दोनों में कितना डिफरेंस है हम आज देख सकते हैं। देखो, प्रार्थना करना मतलब कोई भी प्रार्थना करते हैं, मतलब सब लोग सच्चे मन से ही प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, नहीं तो मुझे ऐसे रखो वैसे रखो करके। तो ये दूसरे बार क्यों बोल रहे हैं ऐसे सच्चाई से पुकारना है करके? पुकार, अगर देखो पहले बात में उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। देखो, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। किन सब के निकट रहता है? सच्चाई से जो पुकारते हैं ना, मतलब सच्चाई से जो प्रार्थना करते हैं ना, उनके निकट कौन है? परमेश्वर है। मतलब आज हम वो दोनों का जो व्यत्यास है वो हम देखेंगे, पुकारना क्या है और सच्चाई से पुकारना क्या है। तो प्रार्थना करना मतलब नॉर्मली हम जब भी देखो हमें कुछ भी अवसर आए और आके मंदिर में या नहीं तो घर पे हम परमेश्वर मुझे वो चाहिए ये चाहिए करके ऐसे प्रार्थना करना। मगर सच्चाई से प्रार्थना करना मतलब क्या है? आज हम ना बाइबल में से थोड़े भक्तों को हम देखेंगे। दो ही भक्त को मैं दिखाऊंगी, बहुत सारे लोग हैं फिर भी हम दो भक्तों को आज देखेंगे। तो उससे पहले बहुत बार देखो हम छोटे बच्चों को कभी सिखाते हैं ना, क्यों अभी मैं जब बचपन में थी मेरी मम्मी भी बोलती थी कि कभी बारिश आ रहा है, जब स्कूल जाते टाइम ऐसे बोलती थी कि तुम प्रार्थना करो परमेश्वर बारिश को रोक देंगे करके। तब वैसा, तब बहुत छोटी थी मैं, तो तब कैसा रहता था, वो मैं अभी प्रार्थना करूँगी तो बारिश भी रुक जाएगा करके प्रार्थना करती थी। मगर परमेश्वर कभी कभी कैसा होता था, सच में रुक जाता था वो। तो तब क्या सिखाते थे हम मम्मी कि देखो हम परमेश्वर को कुछ भी पूछेंगे ना तो परमेश्वर हमको देंगे। तो वैसे ही मैं क्या कर रही थी, प्रवचन को भी वैसे सिखा रही थी कि प्रार्थना करने से परमेश्वर हमको दे। तो क्या हुआ, जब मैं गाँव गई थी, मम्मी बोल रही थी उसको कि जब करंट गया, पावर चले गया या नहीं तो ऐसा कुछ हो रहा है तो प्रवचन तुम प्रार्थना करो परमेश्वर सुनेंगे करके। तो एक दो बार क्या हुआ था, वो जब प्रार्थना किया तुरंत वो पावर आ गया, ऐसे 2-3 बार हुआ था। तो बाद में यहाँ आने के बाद एक बार ऐसे ही उसको वो मन में याद था, और यहाँ आने के बाद एक बार कहीं तो स्कूल जा रहे थे और बारिश गिर रहा था। तब वो बोल रहा था मम्मी मैं अभी प्रार्थना करूँगा तो क्या होगा, बारिश रुक जाएगा। तो बाद में वो प्रार्थना किया मगर वो बारिश रुक रहा नहीं था। तो वो आगे चलते पूछ रहा है मुझे, मम्मी उस दिन दादी माँ ने तो बोला था ना मुझे कि जब अगर हम प्रार्थना करेंगे वो क्या हो जाएगा, कुछ भी हो रुक जाएंगे करके। तो मैं बोली उनको क्योंकि अभी थोड़ा बड़े जब हो रहे हम उनको सिखाना है क्या हो रहा है करके। तो मैं उनको बोली थी कि प्रवचन को कि
ठीक है, हम प्रार्थना करने से जो कुछ है वो होता है, अच्छी बात है, मगर जो अगर वो हमें अवसर है तो परमेश्वर क्या करते हैं, उसे देते हैं। या नहीं तो अभी बारिश रोकना परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो हम प्रार्थना करने से भी क्या होगा, वो रुकेगा नहीं, है ना। तो उसको क्या है, जब आगे बढ़ रहा है उसको हर एक चीज़ सिखाना पड़ता है। जब छोटा है क्या होता है, तुम प्रार्थना करो मिल जाएगा, जो कुछ मिलेगा। मगर जब आगे बढ़ रहे हैं हमको क्या सिखाना है, किसके लिए प्रार्थना करना है, किस चीज़ के लिए प्रार्थना करना है। और प्रार्थना हमारी सुनाई जाना है तो मतलब सुनाई देना है तो परमेश्वर को हमें कैसे जीना है। जब हम बड़े हो रहे हैं पर मतलब आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो हमको क्या सीखना है, सच्चाई से कैसे प्रार्थना करना है हमको सीखना है, ठीक है। तो आज मैं 2 व्यक्ति को आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। हम उदाहरण के लिए हम आज ना यहोशू को देखेंगे। यहोशू की पुस्तक 10वां अध्याय और 12 से लेकर 14 तक हम एक बार पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 10वीं अध्याय और 12 से लेकर 14 तक। माइक में से पढ़ो ना। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एरोमियों को इस्राएलियों को के वंश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों से देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तैयारी के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। बस बाद में फिर से और एक पढ़ेंगे। यहाँ अगर हम देखने से यहोशू नामक एक भक्त है, उनके जीवन में जो हुआ था यहाँ परमेश्वर ने हमारे लिए लिखवाया है। वो अगर हम यहाँ 12 वचन में देखने से, वहाँ एक युद्ध चल रहा था इजराइलियों के बीच में और अमोरियों के बीच में एक युद्ध चल रहा था। तो उनका क्या था, इजराइल लोगों का, अगर शाम हो गया तो उसके बाद उनको युद्ध नहीं करना है, परमेश्वर की वो आज्ञा है उनका। तो अभी सब लोगों को मार रहे हैं, परमेश्वर ने उनको बोला है कि शत्रु को मैंने आपको दे दिया है। तो ये लोग उनसे युद्ध कर रहे हैं, पूरा उनको मार रहे हैं। इतने में क्या हो रहा है, शाम होने लग रहा है, शाम हो जाने के लिए तैयार है। तो अभी इनका आज्ञा क्या है, शाम होने के बाद तो युद्ध नहीं करने का है ना। तो अभी यहोशू को याद आया कि अभी इनको मैं अगर छोड़ दूंगा तो क्या होगा, फिर से ये अमोरिया लोग जो है वो फिर से इनको सताने लगेंगे, है ना। परमेश्वर ने उन सबको नाश करने के लिए बोला था। तो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ही ये प्रार्थना कर रहा है। देखो कि इस्राएल के वश में उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर तमार। यह क्या बोल रहा है, देखो परमेश्वर मुझे आज आप कुछ तो दिखा दो, एक अच्छी सूचना दिखा दो, मुझे सूर्य और चंद्रमा को रोक दो करके 1 घंटा प्रार्थना किया। क्या यहाँ वो 1 घंटा कुछ नहीं किया। यहाँ देखो सीधा परमेश्वर ने हमारे लिए लिखवाया। एक ही 2 लाइन में हम देखते हैं यहाँ की, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा, मतलब रुक जा। सिर्फ वो एक ही सेंटेंस क्या हुआ है पता है, बाद में अगर हम देखेंगे तो 13 वचन में, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा। जो कुछ यहाँ यहोशू ने बोला था वो मतलब प्रार्थना ही किया था, है ना। तो क्या बोला था, सिर्फ तू सूर्य तू रह जा और चंद्रमा तू थम जा, बस तुरंत क्या हो गया, इमीडिएटली। मतलब वो ऐसे पूरा भी नहीं किया उसकी प्रार्थना, क्या हो गया, वहाँ उसके प्रार्थना को जवाब आ गया था। ये बात लेकर हम क्या करते हैं, बहुत बार हम प्रार्थना करने के समय ये निकालते हैं कि नहीं, कि परमेश्वर उस दिन यहोशू ने प्रार्थना किया तो आपने क्या किया, सूर्य और चंद्रमा को रोक दिया है। आज मैं प्रार्थना कर रही हूँ तो मुझे क्या चाहिए, आज तुरंत मुझे जवाब चाहिए। प्रार्थना करते ही कि नहीं हम। तो जब हम वैसे प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उसका जवाब तो नहीं दे रहे, तुरंत हमको ये याद आता है उसने किया तो तुरंत जवाब आया। मगर हम तो इतने दिन से वही बात
दिखाते रहते हैं परमेश्वर को, यहोशू को ऐसे किया है, उनको वैसे किया है। तो उनका और हमारा क्या व्यत्यास है? क्योंकि परमेश्वर सिर्फ जो हम प्रार्थना करते हैं ना वो नहीं सुनते हैं। देखो वहाँ यहोशू वो जो 1 सेकंड में यानी तो 1 मिनट में जो वो प्रार्थना कर रहे हैं वो नहीं सुन रहा है। वहाँ जब वो प्रार्थना कर रहा है उसके जीवन को देख रहा है परमेश्वर। वहाँ क्या ये सच्चाई से चला क्या, मेरे रास्ते में मेरी इच्छा के अनुसार ये चला क्या, वो सब देखते हैं परमेश्वर। वो सब देख के ये किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है क्या? नहीं। वहाँ क्या है? इज़राइल लोगों को उसे शत्रु के हाथों से छुड़ाना है कि नहीं? मतलब वो इज़राइल लोग कौन है? परमेश्वर के जन है ना? तो उनके लिए ये क्या कर रहा है? वहाँ प्रार्थना कर रहा है। और उसका प्रार्थना क्यों 1 मिनट में ही परमेश्वर ने सुना? मतलब उसके जीवन में सब कुछ, जब परमेश्वर के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा। वो बचपन से वो क्या किया, बड़े होने के बाद क्या किया, या नहीं तो वो टाइम इतना देर नहीं लगता है, क्योंकि परमेश्वर के मन में रहता है कि ये सच्चा आदमी है कि नहीं, तो इसकी प्रार्थना मुझे सुनना है कि नहीं। तुरंत उसको वो सब याद है। यहोशू कैसे जी रहा था? देखो मूसा के पास एक अच्छा चेला था वो, है कि नहीं? बाद में मूसा के बाद इतने लाखों लोगों में परमेश्वर ने यहोशू को ही क्यों खड़ा रखा एक नायक जैसे? क्योंकि उसमें परमेश्वर को कुछ तो पसंद आए थे। हमने वो भी मैसेजेस में सुना था कि क्या यहोशू में परमेश्वर को पसंद आए थे करके, है ना? तो इतने लाखों लोगों में वो एक ही परमेश्वर को दिखाई दिया था कि मूसा के बाद उसको नायक बनाना है करके। कितना अच्छा मूसा को फॉलो करता है, मतलब उसके पीछे, मतलब जो कुछ वो करता है उसके अनुसार वो जीते रह रहा है। मेरे नायक ऐसा कर रहा है तो मुझे भी वैसा करना है। वो कैसे प्रार्थना कर रहा है देख रहा है, ये भी वैसे ही प्रार्थना कर रहा है। और मूसा के तरफ से ये युद्ध भी करता था। मूसा वहाँ ऊपर जाके प्रार्थना कर, एक प्लेस में हमको पता है ना, मूसा ऊपर जाके प्रार्थना कर रहा था और नीचे कौन युद्ध कर रहा था? यहोशू युद्ध कर रहा था। मतलब परमेश्वर को ये कितना अच्छा लगा कि एक नायक को कितना अच्छा ये सहकार दे रहा है सब विषय में। और विश्वास में भी हम देखने से पूरे 12 लोगों को वहाँ देखने के लिए, वो कनान प्रांत देखने के लिए भेजते हैं। तो उसमें से 2 ही सिर्फ आके ऐसे बोलते हैं कि हम जा सकते हैं, परमेश्वर हमको वो कनान प्रांत दे सकते हैं करके। और 10 लोग क्या बोलते हैं? अगर हम वहाँ जाएंगे ना, वो लोग सब हमको मार डालेंगे, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने तो उनको क्या दिया है? वादा दिया है ना कि मैं कनान प्रांत तुमको दूंगा करके। मगर वो 10 लोगों को वो वादा के ऊपर उम्मीद नहीं है, विश्वास नहीं है। वो वहाँ देख के बोल रहे थे कि यहाँ हम नहीं जा पाएंगे। मगर यहोशू और कालेब बोल रहे हैं कि हम जा पाएंगे, परमेश्वर ज़रूर हमको वो देश देंगे। वो कितने भी बड़े हो, कितने भी कैसे भी हो, इनका विश्वास देखो। इतने सारे लोगों में परमेश्वर को यहोशू का विश्वास कितना अच्छा लगा। अगर इसको मैं कुछ बनाऊंगा नायक, ये तो मूसा के तरह, नहीं तो मूसा से भी ज़्यादा भी चला सकेगा इन सबको। वैसे मूसा भी जब नायक बनता है ना, कितने सारे कार्य वो करता है, वो जब उनको लेके जाता है। तो ये सब परमेश्वर को याद आ गए। जब वो प्रार्थना कर रहा था, उनके माइंड में क्या चल रहा था? परमेश्वर के हृदय में, ओ यहोशू ने इतना अच्छा काम किया है, विश्वास से जिया है, जो कुछ मैं चाहता हूँ वैसे ही उसने किया है। मूसा को कितना अच्छा वो अनुसरण किया था। वो सब कहीं भी इसको स्वार्थ नहीं है। अभी भी वो स्वार्थ से प्रार्थना नहीं कर रहा है, बल्कि मेरे जनों के लिए ही वो प्रार्थना कर रहा है, मेरे लोगों के लिए ही। तो इसीलिए वो तुरंत क्या करता है? चलो ग्रांटेड, क्या चाहिए आपको? सूर्य और चंद्र रुकना है ना, बस तुरंत उनको वहाँ आज्ञा दे दिया। किनको? सूर्य और चंद्र को, तुम दोनों रुकना ही है। कब तक मेरा बेटा फिर से बोलेगा तुमको आने के लिए, तब तक क्या करना है? रुकना ही है। 1 इंच भी इधर उधर नहीं जाने का है। देखो परमेश्वर सच्चे मन से वो प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब वो एक ही समय सच्चा मन नहीं, उसके जीवन में वो सच्चे मन से चला था। इसीलिए उसकी प्रार्थना कैसा था? सच्चाई से पुकारा था। इसीलिए क्या हुआ? निकट मतलब हमारे अगर देखो हमारे कोई नज़दीक है, वो लोग हम जो बोल रहे हैं जल्दी सुन पाते हैं। कोई दूर है, वो क्या करेंगे? थोड़ा टाइम लगेगा ना। मगर यहाँ क्या बोल रहे हैं? सच्चाई से जो पुकारते हैं ना, उनको परमेश्वर कहाँ है? दूर नहीं है,
वो कहीं आकाश में है करके सोचते हैं ना हम, मगर वहाँ नहीं है। कहाँ है? निकट है। ऐसे छोटा, मतलब थोड़े बार तो हम ऐसे भी देखते हैं, उनके मुंह से प्रार्थना भी नहीं आई, फिर भी उनके मन में ही था ऐसा होना है करके, तुरंत वो हो गया, क्योंकि वो सच्चाई से प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए उनकी प्रार्थना सुनाई गई है। तो समझ में आया ना, पुकारना अलग है, सच्चाई से पुकार। जब भी हम प्रार्थना करना, अभी देखो हम प्रार्थना करने से क्यों नहीं हो रहा है, हम अपने आप को ही जांचना है कि क्या हम यहोशू के तरह जी रहे हैं क्या। सोचो, मगर हम तो प्रार्थना करते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो को कैसे बचाए वैसे हमें बचाओ, यहोशू को कैसे सूर्य और चंद्रमा को आपने रोक दिया है वैसे रोक दो करके प्रार्थना करते हैं। तब परमेश्वर कितना हंसते होंगे ना हमको देख के, हमारे प्रार्थना को, कि तुम कैसे जी रहे हो तुम्हारे जीवन में, तुम मुझे क्यों सुनना है तुम्हारी प्रार्थना, ऐसे करके परमेश्वर सोचते होंगे ना। मगर आज हम ऐसा फैसला करेंगे कि हम भी कैसे प्रार्थना करना है, सच्चाई से। सच्चाई से प्रार्थना करना मतलब सच्चाई से जीना है। और एक वक्त को हम देखेंगे उसके जीवन में तो वो सब सच्चाई से कैसे जिया है वो सब हमें दिखाई देता है। हम दूसरे व्यक्ति को हम देखेंगे, वो ही है दूसरे राजाओं के पुस्तक में 20 अध्याय, दूसरे राजाओं के पुस्तक 20 अध्याय, 20वां अध्याय 20 और 1 से 6 तक मैं पढ़ूंगी। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और करे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। यहाँ अगर हम देखने से एक हिजकिया नामक एक राजा है, यहाँ वो यहूदा का राजा है, ठीक है। वो भी यहाँ इसको कैसा परिस्थिति आया, वो मरने के लिए तैयार था। यशायाह नामक एक भविष्यद्वक्ता ने उसे आके बोला है, परमेश्वर ऐसे बोल रहे हैं कि तुम जल्दी मरने वाले हो, तो जो कुछ करना है, मतलब तुम्हारे घर वाले को या नहीं तो कुछ भी करना हो तो तुम सब अच्छे से सजा लो, कुछ कर लो, तुम तो मरने वाले हो, परमेश्वर बोल रहे करके। तुरंत वो क्या कर रहा है, वो डर रहा नहीं है, मगर देखो तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर, मतलब दीवार की ओर वो अपना मुंह फेरा और बोल रहा है, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि देखो वो याद करवा रहा है परमेश्वर को याद है सब, मगर ये यहाँ क्या कर रहा है, अगर वो वैसा जिया तो ही याद करेगा ना। अगर वो झूठ बोलते हुए या नहीं तो राजा मतलब देखो कितने गलत काम करने के लिए उनको बहुत ही आसान है ना, तो वो सब करते हुए परमेश्वर देखो मैं सच्चाई से चल रहा हूँ, ऐसे करके बोल सकता है क्या? मनुष्य को बोल सकते हैं हम, कुछ भी करें हमारे जीवन में ना, कोई आगे आए उनसे हम बोल सकते हैं मेरा जीवन कैसा है पता है, मैं परमेश्वर के लिए कितना अच्छा जीता हूँ पता है करके। उनको पता नहीं है ना हम कैसे हैं हमारे मन में, मगर परमेश्वर के सामने कोई झूठ बोल सकते हैं क्या? कोई भी झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए वो बोल रहा है, देखो मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और करे मन से, सीधे मन से, करे मन से मतलब सीधा मैं कैसा चल रहा हूँ, या नहीं तो सच्चाई से और करे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। देखो प्रभु जी, एक बार याद करो ना, मैं कैसे सच्चाई से चला, या नहीं तो मैं कैसे करे मन से सीधा मतलब कहीं भी इधर उधर भटका नहीं, तुम्हारे मार्ग से मैं सीधा चल रहा हूँ, यथार्थ बोलते हैं ना, वैसे मैं चल रहा हूँ। तुम्हारे सम्मुख में कैसा चला तुमको पता है ना, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। क्या बोल रहा है? किसको बोल रहा है वो? परमेश्वर को ही बोल रहा है कि परमेश्वर आप तो जानते हो ना मैं कितना अच्छा, आपके जो कुछ आपको अच्छा लगता है वही मैं करते आया हूँ ना। ऐसे करके परमेश्वर को जब याद कर रहा है ना, तब परमेश्वर तुरंत
यहाँ भी हमको एक दो वचन में ही उनकी ये दो बातें ही बोल रहे हैं, याद करो, दो बातें बोल के बोल रहे परमेश्वर प्लीज़ याद करो ना, मैं तुम्हारे मैं तुम्हारे सामने कैसा चलाऊँ। तुरंत देखो वो यशायाह जो तुम मरने वाले हो करके बोल के गया था ना भविष्यद्वक्ता, वो आंगन में ही है करके यहाँ हम देख सकते हैं। देखो तब आया है, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं कर। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया, मतलब आंगन तक भी वो नहीं जा पाया। तुरंत परमेश्वर बोल रहे हैं रुको, उनके दास को बोल रहे हैं रुको एक बार, मेरा जो वहाँ भक्त है ना, कौन है वो? हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा है कि एक बार याद करो परमेश्वर। ऐसा नहीं बोल रहा है कि याद करो, वो घमंड से नहीं बोल रहा है, यहाँ फूट फूट के रो रहा है वो। देखो उसके जीवन भी वैसा ही, हम देखेंगे आगे, उसके जीवन भी वैसा है और उसका प्रार्थना भी वैसा ही है। वो फूट फूट के रोते हुए, उसके रोने की क्या ज़रूरत है? कभी कभी देखो कोई ऐसे गवाही बोलते रहते हैं ना, वो लोग बोलते हैं मैं सब कुछ अच्छा ही कर रही हूँ ना। एक सिस्टर बोल रही थी एक दिन कि मैं कुछ गलत काम नहीं किया, मगर ऐसा क्यों मेरे जीवन में, यानी तो मेरे परिवार में ऐसा क्यों? और मुझे बहुत गुस्सा आया था परमेश्वर के ऊपर, और मैं ऐसा पूछ रही थी क्यों मुझे ही ये देना है तुमको। कैसे पूछ रही थी वो? घमंड से, मतलब मुझे क्यों होना है वैसे। मगर यहाँ इतना अच्छा सीधा चल के, सच्चाई से चल के, और परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वैसे ही जी के वो कैसे प्रार्थना कर रहा है, रोते हुए। एक बार याद करो ना प्रभु जी, मतलब उसके प्रार्थना में भी क्या नहीं है? घमंड नहीं है। वो एक राजा है, एक साधारण व्यक्ति नहीं है, राजा है, फिर भी वो कैसे प्रार्थना कर रहा है? रो के प्रार्थना कर रहा है। एक बार याद करो ना प्रभु जी करके। मतलब देखो वो प्रार्थना परमेश्वर सुनते ही नीचे देखो, तुरंत आंगन में भी नहीं गया, पूरा भी नहीं गया, यशायाह को फिर से बुला के क्या बोल रहे हैं? लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। क्या बोल रहे हैं? जाके फिर से बोल, किसको? हिजकिय्याह को बोल कि तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुना है और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। कितने वर्ष? अभी तुरंत मरने वाला है, मगर क्या उसकी मृत्यु को किसने रोका है? उसकी सच्चाई, उसकी जो परमेश्वर के सामने वो सीधा चल रहा था। परमेश्वर ने जब वो प्रार्थना करके वो याद दिला रहा था, परमेश्वर भी ऐसे सोचे होंगे ठीक है अभी तक वो कितना अच्छा मेरे सामने चल रहा है, अभी अगर मैं आयुष दूंगा तो भी इसको आयु क्या करेगा? ये वैसे ही मेरे लिए जिएगा। अगर जो दुष्टता से जी रहे जाके वो मरने के लिए तैयार है, तो पास्टर जी के पास या नहीं तो किसी के पास लेके आके क्या बोलते हैं? प्रार्थना करो ना ये जीने के लिए करके। तो परमेश्वर क्या देखेंगे? अगर मैं इसको आयु दूँ तो ये फिर से क्या करेगा? दुष्टता से ही चलेगा, या नहीं तो जो कुछ गलत काम कर रहा है वही फिर से करेगा। वो इसको आयु देने से अच्छा जो कोई सच्चाई से चलते हैं ना, उनको देने से परमेश्वर के लिए कुछ तो वो कर पाएंगे ना। तो देखो हमारी प्रार्थना में हमारा जीवन बहुत ही प्रामुख्य है। अगर हमारी प्रार्थना सुनाई देना है परमेश्वर को, तो कैसा रहना है? हमारा जीवन सच्चाई से जीना है। और दूसरों के लिए भी अगर हम प्रार्थना करना है तो परमेश्वर कभी कभी हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो नहीं सुनते। वो लोग बोलते क्या तुम्हारे परमेश्वर के पास आए मगर कुछ नहीं हुआ। मगर परमेश्वर क्या देखते हैं? एक प्रार्थना सुनना है तो उनके जीवन को देखते हैं। अगर मैं उसको आयु बढ़ाऊँ या नहीं तो उनको चंगाई दूँ तो क्या करेगा? ये क्या करेगी? ये वो सब देख के परमेश्वर नहीं, इसको देने से अच्छा, क्योंकि परमेश्वर को पता है ना हमारा भविष्य कैसा हम चलने वाले हैं। तो अगर उसके भविष्य में वो अच्छा नहीं चलने वाले तो क्या करेंगे? समाप्त नहीं, वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। तो यहाँ हिजकिय्याह के बारे में वही देख रहे, तो वो अपने बातों में बोल रहा है ना कि सच्चाई से चला मैं, सीधा चला मैं, वैसे करके। तो क्या सच में उसके जीवन में वैसा चला कि एक वचन हम पढ़ेंगे 18 अध्याय, वही दूसरे राजाओं के पुस्तक 18 अध्याय 3 वचन हम देखेंगे तो वो अपने आप के बारे में गवाही बोल रहा है ना परमेश्वर को, मगर यहाँ उसके बारे में लिखा गया है। देखो 18 अध्याय और 3 वचन दूसरे राजाओं का पुस्तक। हाँ पढ़ो दीदी।
वैसा ही उसने भी किया। उसने, हाँ ठीक है, वहाँ यहाँ अगर हम देखने से उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, वैसे ही यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही ये भी कर रहा था। मतलब परमेश्वर ने इसको किसकी तुलना की? दाऊद की। दाऊद कितना अच्छा है हम सबको पता है ना, परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला है करके परमेश्वर दाऊद के बारे में हम गवाही देखते हैं। तो उसके जैसा परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक रहता है ना, वैसा ही उसने भी किया है करके किसके बारे में बोला गया है यहाँ? ये जो गवाही है वो अपने आप नहीं बोल रहा है, यहाँ परमेश्वर ने लिखवाया है ये गवाही। किसके बारे में? हिजकिय्याह के बारे में। सो ये और वो अपने गवाही में जो बोल रहा है परमेश्वर को, मैं कैसे चला, ये सब दोनों सेम है कि नहीं? परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं मेरे दृष्टि को कैसा है वैसे चल रहा है करके, वहाँ वो क्या बोल रहा है? तुमको क्या अच्छा लगता है वैसे ही मैं चल रहा हूँ। दोनों सेम है ना, इक्वल हुए थे ना। सो कभी भी देखो हमारी प्रार्थना और हमारा जीवन दोनों भी एक जैसा होना चाहिए, तभी हमारी प्रार्थना सुनाई जाएगी। क्यों हमारे प्रार्थना को जवाब नहीं आ रहा है? क्यों बोलने से यही है उत्तर की हम कैसे प्रार्थना करना है? सच्चाई से प्रार्थना करना है। सच्चाई से मतलब मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही प्रभु जी, आज सच ही बोल रही हूँ आपके उपस्थिति में। नहीं, कैसे? हमारा जीवन जो है हमारे सच्चाई से जीना है, सीधा खरा जीवन हमें जीना है। मतलब देखो परमेश्वर के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहोशू ने प्रार्थना की, वो एक ही दिन प्रार्थना कर रहा है क्या? वो पहले से भी वो एक उसको आदत है प्रार्थना करना। हिजकिय्याह वो भी परमेश्वर के लिए जीना। एक राजा होते भी सब राजा लोग कितने दुष्ट राजा लोग थे, मगर उनको अनुसरण नहीं कर रहा है। दाऊद जो सच्चा आदमी था उसका अनुसरण ये कर रहा है, तो वो अच्छा प्रार्थना कर रहा है और सब कुछ परमेश्वर के अच्छे काम वो लोगों के बीच में उसने किया था राजा बन के। तो ये देखो ये सब जब हो रहे, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मतलब आज मैं ये दोनों ही आपके सामने लेके आना चाहती हूँ। मगर दानिएल प्रार्थना किए, एक सिंह के बोन से गृह से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। क्यों? उनका जीवन देखा है, मेरे लिए वो कैसा प्रार्थना कर रहा है। 3 बार अभी जा रहा है, तो कैसा भी हो वहाँ परिस्थिति, वो मारने वाले हैं या नहीं तो कुछ भी हो, मुझे प्रार्थना करना है। उसने फैसला किया है तो परमेश्वर के लिए वो कर रहा है। अगर हम वो परिस्थिति के वजह से हम बदल जा रहे हैं तो क्या प्रार्थना सुनाई जाएगी हमारी? नहीं। दानिएल जैसे अगर हम खड़े रहेंगे तो दानिएल के जैसे सिंह के गृह से परमेश्वर हमको भी छुड़ाएंगे, है कि नहीं? वो सिर्फ उसी दिन नहीं, आज भी हमारे प्रार्थना सुनते हैं। कब? हमारे जीवन जो है वैसे ही सच्चाई से रहने से। और शद्रक मेशक अबेदनगो को आग से छुड़ाया परमेश्वर ने। क्यों? उनका जीवन परमेश्वर ने देखा। एक एलिया है, आग ऊपर से आग भेजो बोलने से तुरंत वो प्रार्थना करता है, तुरंत आ जाता है। क्यों? उसका जीवन वैसा है। परमेश्वर के लिए वो सब लोग जी रहे थे सच्चाई से, इसीलिए उनकी प्रार्थना सुनाई गई है। इसीलिए या भजन संहिता में क्या लिखवाया है? जो सच्चाई से पुकारते हैं उनके निकट, बहुत ही निकट परमेश्वर है। आज हमें फैसला करना है कि हम कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, कि सिर्फ उस दिन ही जब हमें संकट आ रहा है, या नहीं तो उसी दिन जब हमें कुछ तो चाहिए, उसी दिन आके कि परमेश्वर मुझे उनको दिया है। हम तो बहुत अच्छा याद दिलाते हैं परमेश्वर को, मगर यहाँ हिजकिय्याह वो याद नहीं दिला रहे, यहोशू को ऐसा किया है, या नहीं तो एलिया को, वो सब लोग गए थे ना, वैसे नहीं बोल रहे हैं। मेरा जीवन याद करो बोल रहे हैं। वैसे क्या हम बोल सकते हैं? हम किसको दिखाते हैं? एलिया को याद करो, दानिएल को याद करो, शद्रक, परमेश्वर को ही हम क्या याद दिलाते हैं? वचन याद दिलाते हैं। पर उनको किया था ना वहाँ, वैसे मुझे भी करो। मगर परमेश्वर ये बोल रहे कि उनको नहीं तुम्हें याद दिलाना है, मुझे पता है वो सब क्या किए हैं, तुम क्या किए वो बताओ मुझे। क्या परमेश्वर के सामने जब उनके उपस्थिति में हम घुटने टेकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैं सच्चे मन से कैसे चली तुम्हारे सामने, देखो ना मेरे प्रार्थना सुनो ना, ऐसे बोल सकते हैं क्या? आज हम वो देखेंगे, अपने आप को हम जांचेंगे कि परमेश्वर मैं भी आज से सच्चे हृदय से जीऊँगा। तब जब तुरंत अगर हमारे मन में भी हो ना वो प्रार्थना, वो सुनाई जाएगी। तब तक, कब तक? जब तक हम सच्चाई से नहीं जीते हैं ना, जो कुछ भी हो हम चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करो। मैं बोली थी ना तेलुगु में उसका कैसा रहता है, प्रार्थना नहीं, मोरपेट मतलब चिल्लाना। हिंदी में अगर हम देखेंगे उसका मीनिंग
चिल्लाना, पुकारना, मतलब कहाँ हो परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुनो, कितना भी पुकारो हमें कुछ भी जवाब नहीं मिलेगा। तो एक औरत ना एक बार ऐसे ही, ये दानियल के जीवन में जो हुआ था ना वो ही याद कर रही थी। वो अमेरिका से लेके वो क्या बोलते हैं अफ्रीकन कंट्री में वो सेवा करने के लिए गई थी एक औरत। वो एक बार वैसे ही जंगल में जा रही तो वहाँ सिंह आए थे। तो वो वहाँ तुरंत घुटने टिक कर क्या प्रार्थना कर रही थी पता है? मेरी स्लेसर करके आप पढ़ो बाद में, मैं वो सब नहीं बोल रही हूँ, बस सिर्फ वो एक ही विषय में याद कर, क्योंकि उस दिनों में बाइबल में हुआ अभी क्या हुआ करके सोचते हो ना, इसीलिए मैं अभी के दिनों के दिखा रही हूँ। तो मेरी स्लेसर करके है, गूगल में आप सर्च करो। वो अमेरिका से लेकर वो अफ्रीकन कंट्री में सुसमाचार प्रकट करने के लिए गई थी वो एक ही औरत। तो क्या होता है, एक बार जंगल में जा रही है और पूरे सिंह वहाँ दिखाई देते। तुरंत उसको क्या याद आता है पता है? वो तो अच्छे मन से ही आई है अफ्रीका देश, क्यों? सेवा करने के लिए, उन सबको परमेश्वर के बारे में बताने, वह वैसे ही जी रही है। तो तब याद करना गलत काम नहीं है। तब उसको याद आ रहा है कि दानियल को कहाँ से छुड़ाया परमेश्वर ने? सिंह के ग्रोह से। तो अभी तब उसको याद आके तब वो घुटने टेक कर वहाँ जंगल में ही प्रार्थना करे, परमेश्वर आज मुझे याद करो, वो सिंह से मुझे बचाओ। नॉर्मली औरत कितने डर जाते हैं ना वो समय, उनको प्रार्थना करने की ये नहीं आते। जेंट्स तो अगर उनको याद आता है, मगर औरत को क्या होता है, कौन है यहाँ, किसको बोलना है, क्या करना है, यही सोचते हैं। मगर उसको तुरंत परमेश्वर याद आया और प्रार्थना कर, तुरंत वो ना वहाँ से वहाँ ही चले गए। बोल रहे थे उनकी गवाही पढ़ो, कितना अच्छा लगता है। मतलब जो सच्चे मन से जीते हैं उनकी प्रार्थना तुरंत सुनाई गई है ना। वो मेरी स्लेसर हमसे थोड़ा आगे वो थी वो औरत, वो बाइबल में व्यक्ति नहीं है, बाहर की है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने वैसे जी के प्रार्थना किया और उनका प्रार्थना सुनाई गया। तो आज हम भी फैसला करेंगे कि परमेश्वर हम भी आपके सामने सच्चाई से करे जीवन, हम भी जिएंगे। तो आके तब प्रार्थना करेंगे, वैसा फैसला करेंगे। प्रार्थना कब करेंगे? पूरा जीवन जी के तब आके हम भी प्रार्थना करेंगे। तो एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं समाप्त करती हूँ। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अभी तक आपने हमें संभाला उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और इस समय में प्रभु जी जो कुछ वचन आपने हमें दिया है उसके लिए आपको बहुत ही धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जो कोई आपकी प्रार्थना करते हैं सच्चाई